फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आज भी दलाइल जारी रखेंगे। आईनी बेंच ने जेल मुंतकिल किए गए 9 मई के मुजरिमान की रिपोर्ट तलब कर रखी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने के इम्कान। कराची में सर्दी बढ़ने लगी, पारा 7 डिग्री हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रात रवा साल की सर्द तरीन रात थी। लाहौर में सूरज निकल आया। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में हल्की धुंध। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के 3 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद झड़प के दौरान 19 खवारिज जहन्नुम वासिल। मोहम्मद और मतनी में 8 खवारिज मारे गए। कर्क में 3 खवारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमत में कमी के लिए इक़दाम का ऐलान। कहते हैं कि तमाम ऑप्शंस पर पेशरफ्त के लिए IMF के पास जाएंगे। कीमतें कम होने तक इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। अमारात के सदर से मुफीद मुलाकात हुई। UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। वज़ीर आज़म ने कुरम हमला मुआहिदा सबूताज करने की कोशिश करार दे दी। हुकूमत ने राइट साइजिंग के नाम पर कुल्हाड़ा चला दिया। 1.5 लाख नौकरियां खत्म कर दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का 60% खाली पोस्टें खत्म करने का ऐलान। कहते हैं कि 6 वजारतों के 80 महकमों को कम करके 40 किया जाएगा। वजारत इत्तलात और लोक विरसा की वजारतें जम की जाएंगी। उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सफीरान की वजारतों को जम किया जाएगा। जून तक 800 अरब रुपए के अखराजात कम होंगे। बानी पीटिया को घर में नजरबंद करने की पेशकश। अली अमीन गंडापुर लाए। अलीमा खान का दावा। कहती हैं पहले दिन से डील की ऑफर्स हैं, बराह रास्त राबता किसी ने नहीं किया। बैकडोर डील करनी होती तो कर चुके होते। नून लीग वाले खुद कह रहे हैं कि जो ऑर्डर आएगा वही करेंगे। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए हिले बहाने। बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात करने दी जाए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए शर्त रख दी। मुज़ाकरात में अदम पेशरफ्त का जिम्मेदार भी हुकूमत को करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात को नामुनासिब करार दे दिया। 9 मई और 26 नवंबर पर आज़ादाना जुडिशल कमीशन का मुतालबा। हुकूमत 3 या 4 माह की मेहमान है, इनसे इस्लाहात नहीं होंगे। PTI रहनुमाओं का दावा। शिबली फराज बोले, एहसन इकबाल ने 10 साल का प्रोग्राम भी दिया था, सब धोखा है। उमर अयूब ने दावा किया कि $14 अरब 20 लाख नौजवान पाकिस्तान से बाहर जा चुके। PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तलाल चौधरी का रद्देमल। कहते हैं कि अपना हिसाब दो और फिर अपनी राह लो। ना कोई गिला और ना ही कोई नाराजगी। PTI अपनी मजलूमियत के गीत गा रही है, जो कि इनका वतीरा है। बानी PTI के जुराइम की मुआफ़ी पर मुज़ाकरात पर सबसे बढ़कर तनकीद करूंगा। वो गुनाह जिनका अजाला नहीं हुआ किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जुर्म और सियासत में फ़र्क करें। घर जलाना सियासी हक नहीं है। अस्करी इदारे पर हमलों और बदजुबानी की मकबूलियत वाला नजरिया तब्दील होना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान का जायजा लिया गया। मुश्तरका इक़दामात और ताउन की जरूरत पर जोर दिया। लाउड स्पीकर के मनफी इस्तेमाल को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। वाघा बॉर्डर रोड को स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। डिजिटल डकैती केस की तफ्तीश में अहम ब्रेक थ्रू। कराची में CTD के अहम अफसर को ओहदे से हटा दिया गया। DSP CTD राजा उमर खिताब की छुट्टी। IG सिंध ने DSP CPEC राजा फरूख यूनुस को भी फारिग कर दिया। दोनों अफसरान को CP ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हैदराबाद सखर सड़क की खस्ताहाली। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं अवाम से टैक्स लेकर सड़क ना बनाना ज्यादती है। सखर हैदराबाद शाहराह पर हादसात की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है।
खुदारा सिंध पर नजर करम करें, मोटरवे की तामीर के लिए फंड्स रखने चाहिए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। यंग डॉक्टर्स की मदद से शोबा सेहत में बेहतरी लाने का अज़्म। कहती हैं, पंजाब में सेहत की सहूलतें नाकाफ़ी हैं, मुझे रातों को नींद नहीं आती, सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी होती हैं, टेस्ट बाहर से कराए जाते हैं। मरियम नवाज का मुफ्त अद्वियात और इंसुलिन दहलीज पर पहुँचाने का ऐलान। कराची में 1 अरब रुपए से ज्यादा की जाली अद्वियात पकड़ी गई। महकमा एक्साइज के एक्शन में जाली और स्मगल शुदा अद्वियात बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अद्वियात में 36 लाख गोलियां हसास नोयत की हैं। इससे 20 लाख नौजवानों की जिंदगी को खतरा था। वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला का कहना है कि कीमियाई जांच से साबित होता है कि अद्वियात पाकिस्तानी नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़वी मोहसिन स्पीड के मोतरिफ कहते हैं कि मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन PCB बेहतरीन काम कर रहे हैं। खेल में अहम इस्लाहात की मुल्क भर के स्टेडियम्स की तज़ीनो राइश और तोसी जारी है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट्स की मेज़बानी की सलाहियत रखता है। साइम अयूब इलाज के लिए जनूबी अफ्रीका से लंदन चले गए। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी हमरा हैं। चेयरमैन PCB की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर ऑर्थो डॉक्टर्स साइम का चेकअप करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा है। इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। चेयरमैन PCB से शहबाज सीनियर और ख्वाजा जुनैद की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ को सराहा। हॉकी के खेल के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियादों पर इक़दामात पर तबादला ख्याल। शहबाज सीनियर और ख्वाजा जुनैद ने कहा कि हॉकी के सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी की हॉकी के खेल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। लेस्को का बिजली चोरी के खिलाफ रेंजर्स की मदद लेने का फैसला। सरहदी इलाकों में बासर बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए मदद मांगी गई। रेंजर्स ने लेस्को को वफाकी हुकूमत से रुजू करने की हिदायत कर दी। लेस्को ने वजारत पावर डिवीजन को आगाह कर दिया। मंजूरी से रेंजर्स की खिदमात ली जा सकेंगी। लाहौर में घरेलू सार्फिन के चूल्हे 18 घंटे जलेंगे। महकमा सुई गैस मेहरबान हो गया। सुबह 5 से रात 10 बजे तक नॉन स्टॉप गैस मिलेगी। दोपहर के औकात में जारी गैस लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। 24 घंटे में सिर्फ 7 घंटे गैस बंद रहेगी। दोपहर के औकात में गैस बंदी से सार्फिन को कम प्रेशर का सामना था। 11वीं जमात में खराब नताइज के जिम्मेदार खुद तलबा हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड की अनोखी मंतक। बहकी बातें करने लगे। कहते हैं तलबा हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, पर्चों पर गाने लिखते हैं, समझते हैं पर्चा भरने पर अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। शरफ अली शाह के दावे पर परेशान हाल तलबा सीखपा हो गए। अपने सामने पर्चों की जांच पड़ताल का मुतालबा कर दिया। चीन की तर्ज पर लाहौर को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की लाहौर में 1500 तामीराती मुकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम लगाने की हिदायत। 15 जनवरी तक इजाफी स्टेडियम में वाटर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब का हुक्म। CNW और LDA को फौरी वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाने की हिदायत करती है। सेनेट की कायमा कमेटी नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन का कराची में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का दौरा। सीनियर नायब सदर प्रोफेसर खालिद मसूल गोंदर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। CPSP के तरबीती प्रोग्राम्स और इम्तिहानी निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन कमेटी सेनेटर आमिर वलीउद्दीन चिश्ती ने CPSP की काविशों को सराहा और सेनेट की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। प्रोफेसर खालिद मसूल गोंदर ने कमेटी के अरकान को तहाइफ भी पेश किए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडन की पॉलिसियों पर तनकीद इक़्तिदार की मुंतकली को पेचीदा बनाने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं कि अमरीका में शरह सूद बहुत ज़्यादा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, मुल्क को मुश्किल सूरत हाल विरसे में मिली। इक़्तिदार में आकर ऑफशोर ड्रिलिंग पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। ये भी कहा कि कनाडा को बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी रियासत बन जाना चाहिए।
इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी। सिहोनी फौज ने जबालिया और गजा सिटी में बम बरसा दिए। 24 घंटों में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। बेघर फलस्तीनी गहरे गड़े खोदकर उसमें रहने लगे। शदीद सर्दी से फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। खाने पीने की अशिया और सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और कंबल भी मुयस्सर नहीं। मकबूजा किनारे में गैर कानूनी आबादकार सिहोनी फौज की निगरानी में मस्जिद अल अक्सा में दाखिल हो गए। चीन, तिब्बत और नेपाल में शदीद जल्जिला। तिब्बत में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जल्जिले से हलाकतों की तादाद 95 हो गई। जल्जिले का मरकज नेपाल की सरहद के करीब इलाका था। शिद्दत 7.1 और गहराई 10 किलोमीटर थी। PSL 10 की ड्राफ्ट का मुकाम तब्दील। तकरीब 13 जनवरी को हुजूरी बाग में होगी। लॉजिस्टिक चैलेंजेस के बायस तकरीब गवादर से लाहौर मुंतकिल की गई। पाकिस्तान सुपर लीग 8 अप्रैल से शुरू हो रही। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। कराची पोर्ट पर कस्टम के नए निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। नए निज़ाम के तहत कंटेनर्स कम तरीन टाइम में बगैर इंसानी अमल दखल के पोर्ट से क्लियर होंगे। शहबाज शरीफ कराची की बिजनेस कम्युनिटी से अहम मुलाकात भी करेंगे। कराची स्टॉक एक्सचेंज भी जाएंगे। आगा खान यूनिवर्सिटी का दौरा भी शेड्यूल।